नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैंने अपनी पिछले वीडियो में कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में बताया था, वह पार्ट 1 था। अब मैं आपके बीच पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि 17वां अधिवेशन से लेकर 30वां अधिवेशन तक होंगे। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन की लंबी सूची होने के कारण मैं आपको पार्ट में कांग्रेस अधिवेशन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप उसे याद कर सकें और परीक्षा में भली भांति उत्तर देने में स्वयं को सक्षम बना सकें। छात्रों, आज मैं आपको 17वां अधिवेशन, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनसा इदुलजी वाचा ने किया, यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित की गई थी। अब मैं आपको 18वां अधिवेशन के बारे में बताऊं कांग्रेस का। यह 1902 ईस्वी में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। यह अहमदाबाद में हुआ था। अब मैं आपको 19वां अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जो कि 1903 ईस्वी में आयोजित की गई थी। यह इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लाल मोहन घोष महोदय ने किया। यह स्थान मद्रास था। 20वां अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूं। वह अधिवेशन 1904 ईस्वी में होता है और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन महोदय करते हैं। इसकी जो अधिवेशन स्थल है वह बंबई था। मैं 21वां अधिवेशन आपको बता रहा हूं कांग्रेस का, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ। आप जानते हैं यह साल 1905 का लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के लिए चर्चित साल रहा था। इस 21वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यह बनारस में आयोजित की गई थी। अब मैं आपको 22वां कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताऊं, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन अपने आप में काफी चर्चित है और इस स्थान से आपको प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। यह इस तरह का अधिवेशन था जिस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 ईस्वी में यह 22वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अब मैं आपको 23वां अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। यह साल भी भारत इतिहास में अति महत्वपूर्ण और यादगार वर्ष के रूप में याद किए जाते हैं। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने वह डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। यह सूरत में आयोजित किया गया था और इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ग्रम दल, नरम दल के रूप में कांग्रेस 2 पार्ट में बट चुके थे। अब मैं आपको 24वां अधिवेशन के बारे में बता रहा हूं कांग्रेस का, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ। इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष महोदय ने ही किया। यह अधिवेशन जो था यह मद्रास में हुआ। मैं और इसके विषय में एक चीज और खास बात बता दूं कि यह अधिवेशन कांग्रेस संविधान के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। छात्रों, इन सभी बिंदुओं को बारीकी से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी, सीडीपीओ और अन्य तरह के परीक्षाओं में यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। छात्र को इस बिंदुवार तथ्यों को ध्यान से याद कर लेना है। छात्रों, मैं आपको अब कांग्रेस अधिवेशन के 25वां अधिवेशन के बारे में बता रहा हूं, जो कि 1909 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मौलवीय जी करते हैं। यह अधिवेशन लाहौर में होता है, जो अब पाकिस्तान में है। 26वां कांग्रेस महाअधिवेशन 1910 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडर वर्म करते हैं। यह स्थान है इलाहाबाद। 26वां अधिवेशन का स्थल कहां है? इलाहाबाद। और अब मैं आपको 27वां अधिवेशन के बारे में बताता हूं, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था 1911 ईस्वी में। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और यह काफी चर्चित अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। यहां से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न की बात छोड़े, हम भारतवासियों के लिए यह अधिवेशन को ध्यान में और याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान
जन गण मन गाया गया था। छात्रों, अब मैं आपको 28वां अधिवेशन की जानकारी दे रहा हूं, जो कि RN माधोलकर महोदय के नेतृत्व में बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। अब मैं 29वां अधिवेशन के बारे में कांग्रेस के मैं बता रहा हूं, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया। यह वर्ष था 1913 कराची में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थल है। अब मैं आपको अंतिम और 30वां अधिवेशन बता रहा हूं अपने वीडियो का, जो कि मैंने पार्ट में आपको बनाकर मैं ज्ञान दे रहा हूं। 30वां अधिवेशन कांग्रेस का 1914 ईस्वी में होता है। आप जानते हैं कि इसमें पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का घोषणा होती है, युद्ध शुरू हो जाता है, और कांग्रेस का अधिवेशन यह जो 1914 में होता है 30वां अधिवेशन, वह मद्रास स्थान है। इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु। छात्रों, आपको कांग्रेस के तमाम बिंदुवार अधिवेशनों को 1901 से लेकर 1914 तक आपको जानना है। मेरी पार्ट 3 जो वीडियो बनेगा कांग्रेस अधिवेशन के नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको 1915 से लेकर 1947 तक के बीच में भारतवर्ष में कांग्रेस अधिवेशन कहां, कब, किन की अध्यक्षता में हुई और उस अधिवेशनों में क्या क्या खास रहा, उन सभी चीज़ों से मैं अवगत कराऊंगा आपको, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न को आप अपने दायरे से बाहर ना जाने दें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबावें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो और शीघ्र और बेहतर ढंग से मैं आपके बीच ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।